सो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो साल 2026 में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, कहीं के भी हों, अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास करके एमपी वाले, जी हाँ, मध्य प्रदेश वाले, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। सभी डिपार्टमेंट से, सभी फैकल्टी से अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है, ये आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पर एपीआई निकालने का जो तरीका है वो भी अलग है, बिल्कुल, जी हाँ, अलग है। कई सारे पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं, तो उन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। कंप्लीट जानकारी हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही देने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो चयन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो आपका एपीआई स्कोर और प्लस आपका इंटरव्यू, ये दो चीज़ें डिसाइड करेंगे। यहाँ पर आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। क्लियर कट सुन लीजिए, यहाँ पर आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका एपीआई स्कोर है, लेकिन एपीआई स्कोर निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीका रख रखा है, जिसे आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, कहीं पर पढ़ाया है, अनुभव है, तो उसके आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलने वाले हैं हर एक ईयर का, एवरी ईयर का, ठीक है ना। हर एक साल का आपको जो है 1 नंबर मिलेगा। ऐसे आपको अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर मिल सकते हैं। स्नातक मतलब आपने ग्रेजुएट किया है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर मिल सकते हैं। आपने पीजी कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है, तो उसमें आपको जो नंबर मिलेंगे पीजी के, वो 15 मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 15 मिलने वाले हैं। आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो उसके आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। आपने पीएचडी कर रखी है, तो उसके 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करे हैं, तो हर एक पेपर का आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। 5 नहीं, मतलब टोटल 5 मिलेंगे, हर एक पेपर का 1 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर अवार्ड कैटेगरी में इस तरह से आपको नंबर मिलने वाले हैं, जैसे कि आपके पास नेशनल अवार्ड है और आपके पास स्टेट लेवल अवार्ड है, तो 2 नंबर तो स्टेट वाले के होने वाले हैं और 3 नंबर आपके नेशनल के होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको अवार्ड कैटेगरी में भी नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो साक्षात्कार होगा, जो इंटरव्यू होगा, क्या होगा? इंटरव्यू होगा, तो वो कितने नंबर का होने वाला है? वो टोटल 100 का होने वाला है, 100 का होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर निकलेगा। अब यहाँ पर समझने वाले कुछ पॉइंट हैं, वो आपको समझने चाहिए अगर आपके पास टाइम हो, और टाइम आपको निकालना पड़ेगा। सही से ये नोटिफिकेशन समझेंगे तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल का आपको 1 नंबर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 नंबर मिल सकते हैं अनुभव के, एक्सपीरियंस के, कहीं पर आपने पढ़ाया है उसकी बात चल रही है। अगर आपने ग्रेजुएट किया है, देखिए स्नातक में, स्नातक के नंबर कैसे निकलेंगे ये समझना बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपके 70% थे, ठीक है ना, तो 70 को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर आएंगे? 7 नंबर आएंगे, तो आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में 65 थी, तो 65 को आपको 10 से डिवाइड करना है, तो कितना नंबर बनना है आपका? 6.5। इस तरह से आप यहाँ को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने नंबर। इसी तरीके से अगर आपने पीजी कर रखा है, फॉर पीजी के लिए मैं आपको बता देता हूं, तो देखिए, अगर आपकी 70% रही थी फॉर एग्जाम्पल मास्टर डिग्री में, मान लिया जाए एमए है, एमएससी है, वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना है? जैसे आपकी 70% है, तो 70 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, तो कितना आ जाएगा नंबर? जितना भी आएगा वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। जैसे 10.5 आ रहा है इस वाले केस में, अगर 70% है। अगर 80% है तो 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। तो ये समझने वाले पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिया है। राज्य स्तरीय अवार्ड के 2 नंबर मिलेंगे आपको, और राष्ट्रीय मतलब नेशनल अवार्ड अगर आपने जीत रखे हैं तो उसके 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट होगा, प्लस आपका 30 नंबर का इंटरव्यू भी होने वाला है, और मेन तो आपका इंटरव्यू ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे कि बीएड वालों के लिए हैं, बीएड वालों को आपको पढ़ाना रहेगा, एमएड वालों के लिए, बीएलएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए, और बीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है ना, डीएलएड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे हिंदी लिटरेचर है, यहाँ पर पेडागोजिकल सब्जेक्ट में भी वैकेंसी निकली हुई हैं, जैसे संस्कृत लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, सोशोलॉजी, ये सब पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से जो फिजिकल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीपीएड, एमपीएड, ठीक है ना, बीपीएड एमपीएड जो कैंडिडेट कर लेते हैं तो वो फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट को पढ़ा सकते हैं, बीपीएड एमपीएड वाले, ठीक है ना। इसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, म्यूजिक, जनरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इन सब में वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से बीकॉम बीएड में भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। वो अब नए नए कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, इसी तरीके से बीकॉम बीएड भी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें भी वैकेंसी है। और बीएड में और बीएससी बीएड में भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से अगर हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, इन सब में वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, योगा है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और कल्चर परफॉर्मिंग है, इसी तरीके से फाइन आर्ट्स है, और ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सब में वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से भी वैकेंसी आई है, जैसे कि फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जूलॉजी में है, बॉटनी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, एनवायरमेंटल साइंस में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर है, कंप्यूटर साइंस में है, स्टैटिस्टिक्स में है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अंदर है। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें वैकेंसी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए वगैरह में, इन सब में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। तो अब अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, क्या होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, डेट्स आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं आपको जो डेट्स वगैरह हैं वो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, हाँ देखिए, यहाँ पर जो डेट हैं वो चेंज हो चुकी हैं, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो डेट हैं वो चेंज हो चुकी हैं। संशोधन, संशोधन मतलब होता है चेंज, चेंज कर दिया गया है। जो पुरानी डेट्स थी, नई डेट्स आ चुकी हैं, किस चीज़ की, वॉक इन इंटरव्यू की। आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये पूर्व तिथि थी, मतलब पुरानी डेट थी, अब नई डेट आ चुकी है। फॉर एग्जांपल फैकल्टी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पर पुरानी डेट ये थी, अब नई डेट आ चुकी है, 16 जुलाई को आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना। फैकल्टी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट में, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसका 17 जुलाई को आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट में 20 जुलाई को आपका इंटरव्यू होने वाला है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 तारीख को आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप देख सकते हैं 22 तारीख को, 22 जुलाई को आपका इंटरव्यू होने वाला है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मतलब ये वो वाले सब्जेक्ट हैं, आप इसे वो कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो आप यहाँ पर इंटरव्यू होगा वो 23 तारीख को होगा, 23/7/2026 को होने वाला है। अब यहाँ पर कौन लोग एलिजिबल हैं ये भी समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीजी होना चाहिए, कितने परसेंट के साथ, 55% के साथ। गौर से सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तब, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% भी आपके हैं मास्टर डिग्री में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, या तो आपके पास उस प्रदेश का, तो ये वैकेंसी कहां से आई है, मध्य प्रदेश से आई है, तो एमपी सेट आपके पास है, एमपी सेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास नेट है, यूजीसी नेट, जो कि एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास पीएचडी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेट है, नेट है या फिर पीएचडी है, तीनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री तो आपकी होनी ही चाहिए, प्लस आपके पास सेट है, नेट है या फिर पीएचडी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए
इन्हें थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम भी आप देख सकते हैं, देखिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट। कहां पर है ये? सतना कोई डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, यहां पर है। और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जी हाँ, एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसे नेक ने, जो कि एक एक्रीडिएटेड संस्था है जो कि एक्रीडिएशन करती है, रैंकिंग करती है यूनिवर्सिटीज की, उसने इसे क्या दिया है? A++ ग्रेड दिया है। और ये 29 जून का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, क्योंकि ये संशोधित है। संशोधित मतलब जिसमें चेंज कर दिया गया है, डेट को इसमें चेंज कर दिया गया है। ओके, अभी यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम देख लेते हैं। तो वीडियो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ये इस तरह का फॉर्म है जो कि आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले ये समझ लीजिए आपको इसे फिलअप कैसे करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, बेसिक डिटेल भरनी है यहाँ पर। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर आपको जैसे ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको कोई परेशानी आए, दिक्कत आए, समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। ये सारी बातें हो गई, ये भी मैंने आपको बता दिया जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ओके, और चलिए ये सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ, अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या लिख रहा है? सभी आवेदक जो अप्लाई करने वाले लोग हैं, सभी आवेदक निर्धारित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित रजत जयंती भवन के पास तुलसी भवन में उपस्थित होंगे, ठीक है ना। ये एड्रेस इन्होंने बता दिया है। यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद रखना है, सतना एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है, और ये है आपका MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। अभी इसमें क्या करना है, देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो ऑफलाइन फॉर्म है जो कि वेबसाइट पर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की, उसे आपको प्रिंट आउट करवाना है, फिलअप करना है, पेन से उसे पूरा का पूरा भरना है, और फिर उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब आपके मार्कशीट और आपने नेट क्वालिफाई किया है, जो भी चीज़ें आपने करी हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी चाहिए, प्लस उस पर फ़ोटो भी लगाना, A4 साइज, मतलब उस पर फ़ोटो भी लगाना है पासपोर्ट साइज का, ठीक है ना। पासपोर्ट जो साइज होता है वो वाला फ़ोटो लगाना है, और ये सारी चीज़ें लगाकर आपको लेकर जानी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर उन्होंने ये नहीं दिया है कि भाई यहाँ से आपको सेंड कर देना है। ये आई थिंक आप इन्हें सारी चीज़ों को एक बार खुद भी वेरीफाई कर लेना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय चित्रकूट, ठीक है ना। तो ये इनका एड्रेस है, चित्रकूट में है ये। और यहाँ पर आप इनकी ना ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। और ये जो वैकेंसी होने वाली है ये अतिथि व्याख्याताओं मतलब गेस्ट फैकल्टी की होने वाली हैं। और देखिए गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसियां आपको मिले या कॉन्ट्रेक्चुअल मिले या फिर एडहॉक की मिले, कोई सी भी मिल जाए, अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए आपको। मैं इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, काफ़ी जानी मानी और बड़ी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? चित्रकूट में है, और काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। यहाँ से वॉक इन इंटरव्यू की शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये रिवाइज शेड्यूल है, नया वाला शेड्यूल, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना से, ठीक है ना, वेरीफाई कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.